नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हर विटामिन की तरह विटामिन ए भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर के विकास के साथ साथ में हमारे आयरन के अवशोषण और हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिनमें विटामिन ए की कमी की वजह से वो अंधेपन का शिकार तक हो गए हैं। साथ ही जो बचपन में जो दस्त लगते हैं बच्चों को, अगर विटामिन ए की कमी उन बच्चों में होगी तो उनका दस्त जानलेवा भी हो सकता है। विटामिन ए जो माताएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या हैं, इसके लक्षण आपको क्या देखने के लिए मिल सकते हैं और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हम हेल्थ रिलेटेड बातें करते हैं और आप गंभीर बीमारियों से कैसे बच सके इस बारे में बात करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है या मुख्य रोग है रतौंधी, यानी कि आंखों की रोशनी चले जाना। पहले ये शुरुआत धीरे धीरे अंधेरे में कम दिखाई देने से होती है। जो सामान्य रोशनी होती है उसमें वो जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली देख सकता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आंखों का अंधापन बढ़ते चला जाएगा। जो हमारे आंखों में एक झिल्ली होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, एक सफ़ेद परत उसमें बनने लगती है और ऐसे करते करते इंसान अंधा होता चला जाता है। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें जो होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं, यानी कि उसका पानी सूखने लगता है। उसकी वजह से वो जो कीच होता है, यानी कि जो कीचड़ होता है, जो वो पानी उससे बाहर निकालता है, वो हमारी आंखों के लेंसेज में, हमारी आंखों में जमा होने लगता है, जिससे हमारी आइज़ में आसानी से संक्रमण हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण अगर हो गया तो हमारे आँखों की रोशनी जाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही विटामिन ए की कमी से आँखों में जलन, सूजन आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो आपकी आँखों की जो पलकें होती हैं उसके जो ऊतक होते हैं, यानी जो उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही बहुत लोगों में विटामिन ए की कमी की वजह से जो यूरिन का संक्रमण यानी कि यूटीआई है वो भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में विटामिन ए की कमी से उनका विकास रुक जाता है। साथ ही आपकी जो स्किन होती है उस पर भी विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। वो खुरदरी हो सकती है, रूखी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ ही अगर मैं कुछ सामान्य लक्षणों की बात करूँ जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आँखों में सूखापन ना आपको देखने के लिए मिलेगा। बार बार आपको आँखों में इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, आपको थकावट देखने के लिए मिल सकती है, बार बार आप बीमार पड़ सकते हो। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो सकती है, आपके होंठ बार बार फट सकते हैं। जो यूरिन इन्फेक्शन है वो बहुत लोगों में वो देखने के लिए मिला है। साथ ही जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसमें भी संक्रमण देखने के लिए मिला है। जो आपका अपर ट्रैक्ट होता है, जो श्वास नली वगैरह होती है, इसमें बहुत लोगों में इन्फेक्शन देखने के लिए मिला है। अब अगर बात करें कि इसकी कमी जो होती है वो किन कारणों से होती है, तो इसका सबसे मेन कारण है कुपोषित आहार। मतलब आप अगर जो पशु से विटामिन ए खासकर मिलता है, अगर आप वो सही मात्रा में नहीं इस्तेमाल करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उनका अगर आप सेवन नहीं करते हैं, जैसे दूध का इस्तेमाल, मांस, मछली, अगर इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लोगों में विटामिन ए की कमी देखी जा सकती है। इसके साथ ही वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं या कोई भी कारण रहा हो, अगर उन्हें अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है, क्योंकि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और अगर वो किसी भी कारणों की वजह से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं तो भी उन बच्चों में विटामिन ए की कमी देखी गई है। इसके साथ ही टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, कैंसर, ऐसे पेशेंट लोगों में भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए की कमी देखी गई है। अगर आप लोगों में किसी में अगर किडनी से संबंधित समस्याएं हैं जिसकी वजह से उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी विटामिन ए की कमी हो सकती है दोस्तों। अब अगर बात करें कि विटामिन ए की कमी मुख्यतः आपको किन लोगों में देखने के लिए मिलती है, तो वो लोग जो बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हुए हो, या फिर कुपोषित हो, जिन्हें सही आहार नहीं मिला हो, बच्चों में देखने के लिए मिल सकती है, बुज़ुर्गों में देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उनमें विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है। साथ ही जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं जिनका मुख्य आहार चावल है, उनमें भी अपेक्षाकृत विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है।
इसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि आप किन गंभीर बीमारियों से विटामिन ए की कमी से ग्रस्त हो सकते हैं, तो इसमें आपको पीलिया देखने के लिए मिल सकता है, जो सीलियक रोग है, लीवर में सिरोसिस आपको देखने के लिए मिल सकता है, आंतों में कृमि हो सकती है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। अब अगर बात करें कि विटामिन ए से जो होने वाले रोग हैं इनसे किस तरह से बचा जाए, तो दोस्तों बचाव ही एकमात्र इसका उपचार है। तो आप अपनी डाइट में विटामिन ए से जो भरपूर आहार होता है उसे शामिल कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि इसका मेन स्रोत है जो पशु से रिलेटेड है, मतलब कि आप दूध, दही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ का इस्तेमाल मतलब दूध से बनी हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो जर्दी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपनी डाइट में उसे शामिल कीजिए। मछली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, मतलब कि आप शाकाहारी हैं, तो आप अपनी सब्जियों में गहरे रंग के फलों का इस्तेमाल करें। गहरे रंग की सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरा आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो कद्दू होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। गाजर आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें नवजात बच्चों में विटामिन ए की कमी की, तो जो स्तनपान होता है उसे प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो मैंने लास्ट की 3 मंथ की बात की है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, वो विटामिन ए की कमी से ग्रसित होती हैं। तो उनमें उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी विटामिन ए की कमी देखने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि देखने के लिए मिले। तो अब लास्ट के 3 मंथ में एक बार कम से कम विटामिन ए की जांच अवश्य कराइए, क्योंकि अगर आप में कमी होगी तो बच्चा भी विटामिन ए की कमी से ग्रस्त हो सकता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दूध से एलर्जी होती है, तो आप उन्हें ऐसा दूध दीजिए जो जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हो। तो अगर, क्योंकि क्या होता है बच्चों में ज़्यादातर इसके जो ड्रॉबैक हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं, खासकर आँखों की रोशनी जाना। तो आप अपने बच्चे को अगर ऐसी गंभीर समस्या से बचाना चाहते हैं तो उनकी डाइट में विटामिन ए ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों।